आकाशवाणी देहरादून है। अब आप नीता कांडपाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2016 में 500 और 1000 रुपए की नोटबंदी के निर्णय को सही ठहराया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कौलागढ़ के नवनिर्मित भवन और छात्रावास का लोकार्पण किया। प्रदेश भर में ठंड का प्रकोप जारी। मैदानी इलाकों में कोहरे के कारण रेल, सड़क, हवाई यात्राओं के साथ ही जनजीवन प्रभावित। और टिहरी में प्रदेश स्तरीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का वन मंत्री सुबोध उनियाल ने शुभारंभ किया। और अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटबंदी के निर्णय को सही ठहराया है। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह फैसला सरकार की आर्थिक नीतियों का है, इसलिए इसे बदला नहीं जा सकता। बहुमत के आधार पर फैसले को देते हुए न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने कहा कि केंद्र सरकार का निर्णय सही है, क्योंकि इससे पहले सरकार और रिजर्व बैंक के बीच परामर्श हुआ था। सरकार ने शपथ पत्र में न्यायालय को बताया था कि नोटबंदी का उद्देश्य नकली नोट, काले धन, कर चोरी और आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने पर रोक लगाना था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए कहा कि नोटबंदी का फैसला केंद्र सरकार ने देश हित में लिया था, जिसे उच्चतम न्यायालय ने भी सही ठहराया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, निश्चित रूप से वो उस समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया था उसको बिल्कुल सही ठहराया है कि देश के अंदर एक बड़ा बदलाव करने के लिए तमाम प्रकार की कालाबाजारी, काला धन, इस प्रकार की जो करेंसी थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि उस समय का फैसला ठीक था और बड़े बहुमत से उन्होंने उस समय के फैसले को सही करार दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि उन्होंने एक सराहनीय जो निर्णय उस समय लिया था वो देश के हित में लिया। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और भारतीय दूतावासों की गतिविधियों के साथ शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। यह भारत के साथ साथ विश्व स्तर पर उत्साह के साथ मनाया जाएगा। गौरतलब हो कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि मोटे अनाज भारत की प्राचीन फसलें रही हैं। रागी, ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाजों का लंबे समय से इस्तेमाल होता रहा है। एक अनुमान के अनुसार अफ्रीका और एशिया में 9 करोड़ से अधिक लोग अपने आहार के लिए बाजरा पर निर्भर हैं। भारत बाजरे का एक प्रमुख उत्पादक है, जिसका एशिया के उत्पादन में 80% और वैश्विक उत्पादन में 20% का योगदान है। बाजरा प्रोटीन, फाइबर, खनिज, लोहा और कैल्शियम का एक समृद्ध स्रोत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कौलागढ़ के नवनिर्मित भवन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास झड़ीपानी का लोकार्पण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास कौलागढ़ और कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास कोरबा का भी शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए स्मार्ट शाला, टीवी डिवाइस और स्पोकन इंग्लिश कार्यक्रम भी शुरू किया और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कौलागढ़ का नाम पूर्व विधायक हरबंस कपूर के नाम से किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आवासीय छात्रावास बनाने की दिशा में तेजी से प्रयास किए जाएंगे। इस मौके पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में हमारी विरासत पुस्तक बच्चों को पढ़ाई जाएगी। इसमें उत्तराखंड के महापुरुषों के साथ ही राज्य की ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी भी दी जाएगी। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने प्रदेश के सभी 102 निकायों के निकायाध्यक्षों से स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 और जन कल्याणकारी योजनाओं के लक्ष्यों को 100% पूर्ण करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सशक्त उत्तराखंड विजन 2025 को प्राप्त करने के लिए अभी से समेकित प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर अग्रवाल ने वर्ष 2022 की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में
राज्य ने 6 पुरस्कार हासिल किए और दीनदयाल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 3000 महिला स्वयं सहायता समूह और 80 से अधिक क्षेत्र स्तरीय संघों का गठन किया गया और अब उनके उत्पादों के लिए नगर आजीविका केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत 17,000 से अधिक वेंडर्स को 21 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया है। शहरी विकास मंत्री ने उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजा है। ये समाचार आकाशवाणी केंद्र देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। उत्तरकाशी जिले की 36 न्याय पंचायतों में आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। जिलाधिकारी आशीष रुहेला ने बताया कि 248 लोगों को आपदा प्रबंधन, वनाग्नि, प्राथमिक उपचार, सीपीआर, आग, भूकंपरोधी भवन निर्माण विधि और कोविड संक्रमण के रोकथाम को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण 10 जनवरी तक चलेगा। जिले की न्याय पंचायत जोशियाड़ा, ब्लॉक भटवाड़ी, डुंडा और नौगांव आदि क्षेत्रों से लोग इसमें शामिल हैं। प्रदेश भर में ठंड का प्रकोप जारी है। मैदानी इलाकों में कोहरे के कारण सुबह और रात को यातायात भी प्रभावित हो रहा है। वहीं जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार भाबर क्षेत्र में शीतलहर चलने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन की ओर से जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। कोहरे के चलते सांस संबंधी रोगियों की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई। कोटद्वार के उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने कहा कि अलाव जलाने के साथ ही रैन बसेरों में भी निराश्रित लोगों को भेजा गया है। प्रशासन ऐसे लोगों की मदद भी कर रहा है। वहीं राजकीय बेस अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर जेसी ध्यानी ने बताया कि अत्यधिक ठंड और कोहरे के कारण अस्पताल में सांस से संबंधित बीमारियों के मरीज आ रहे हैं, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने ब्लड प्रेशर और हृदय रोगियों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। देहरादून स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्र में घना कोहरा छाए रहने के कारण आज सुबह एयरपोर्ट पर सभी तरह के विमानों की आवाजाही ठप रही। इस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि देहरादून एयरपोर्ट पर सुबह 7:20 से फ्लाइट की आवाजाही शुरू हो जाती है, लेकिन घने कोहरे के कारण सुबह देहरादून एयरपोर्ट पर कोई भी फ्लाइट नहीं पहुंच पाई। टिहरी में प्रथम टिहरी कप प्रदेश स्तरीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आज वन मंत्री सुबोध उनियाल ने शुभारंभ किया। खेल विभाग के सहयोग से आयोजित की जा रही इस प्रतियोगिता में सभी जिलों की 13 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। इस मौके पर श्री उनियाल ने विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों के साथ ही फुटबॉल एसोसिएशन के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आज पहली बार टिहरी कप उत्तराखंड राज्य स्तरीय ओपन महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इससे बालिकाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि खेलों को खिलाड़ियों की आर्थिकी से जोड़ा जाए। खेल के प्रति सरकार का बहुत गंभीर चिंतन हुआ और यही कारण है कि अभी हमने कुछ समय पहले राज्य की खेल नीति लेकर के आए, जिसमें खिलाड़ियों के लिए तमाम तरह की सुविधाओं के अलावा उसकी आजीविका को खेलों से कैसे जोड़ा जाए, उस पर भी बड़ा काम किया गया है और सरकार बहुत गंभीर है इसको लेकर के। हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों में बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले बच्चे के अंदर उसके अंदर तकनीक भी है, उसके अंदर दमखम भी है और उसको केवल दिशा क्या। इसी को देखते हुए लगातार आप देख रहे हैं कि राज्य में खेलों का आयोजन हो रहा है। चंपावत जिले को प्रदेश में चल रही स्मार्ट पुलिस विजन कार्यक्रम के तहत साइबर क्राइम, ड्रग्स व नारकोटिक्स में सराहनीय कार्य के लिए प्रथम स्थान मिला है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंजा ने बताया कि राज्य सरकार ने ड्रग्स फ्री विजन के तहत जिले में एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स का गठन किया है। फोर्स ने नशे की रोकथाम के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इस अभियान के तहत 24 लोगों से करीब 40 किलो चरस बरामद की गई और 48 अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की गई। साइबर क्राइम के चलते ठगी के शिकार हुए लोगों के खातों में 48 लाख की धनराशि वापस करवाई गई। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही जिले में महिला सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया और छात्र छात्राओं को गौरा शक्ति ऐप व पुलिस ऐप पर पंजीकृत किया गया।
नव वर्ष में जो हमारी मेन प्रायोरिटी रहेगी ऑब्वियसली नारकोटिक्स और ये साइबर क्राइम, इन पे पकड़ना तो रहेगी। साथ साथ में ट्रैफिक के ऊपर भी स्पेशल हमारे द्वारा फोकस इसमें दिया जाएगा चंपावत के द्वारा। पिछले साल हम ट्रैफिक में बहुत अधिक काम नहीं कर पाए थे। इस बार हमारा एक मुख्य प्रायोरिटी में ट्रैफिक को भी हम रखेंगे तथा जहां तक संभव हो सके नई पार्किंग स्थल को चिन्हित करना, इसके अलावा जो एक्सीडेंट्स को रोकना, ओवर स्पीड जो ड्रंकन ड्राइविंग लोग चला रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करना, इस चीज हमारी प्रायोरिटी के अंदर रहेगी। क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर तो ऑब्वियसली हमारा पहला प्रायोरिटी रहती है। इसके अलावा इन सब चीजों पे भी हमारा पूरा ध्यान है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल की परीक्षाएं 8 जनवरी को आयोजित करने जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में प्रशासन परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। इसी कड़ी में उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने नामित नोडल, जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों की बैठक ली। जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने परीक्षा के दौरान यातायात व्यवस्था को भी दुरुस्त रखने के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटबंदी के निर्णय को सही ठहराया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कौलागढ़ के नवनिर्मित भवन और छात्रावास का लोकार्पण किया। प्रदेश भर में ठंड का प्रकोप जारी, मैदानी इलाकों में कोहरे के कारण रेल, सड़क, हवाई यात्राओं के साथ ही जनजीवन प्रभावित। और टिहरी में प्रदेश स्तरीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का वन मंत्री सुबोध उनियाल ने शुभारंभ किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।